कोलकाता कांड के बाद नए संकट में फंसी ममता बनर्जी। राज्यपाल के फैसले ने बढ़ाई ममता की टेंशन। ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, किया जमकर विरोध। आरजी कर घटना को लेकर के बंगाल में ममता सरकार और राजभवन के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस बीच राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संविधान के अनुच्छेद 167 सी का अनुपालन करने का अनुरोध कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजभवन से ये आदेश ममता सरकार को लेकर के आया है, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक और नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के सभी फैसलों के बारे में सूचित करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यानी कि सीधे तौर पर राजभवन की ओर से ममता बनर्जी को यह कहा गया है कि अब से ममता बनर्जी अपने कैबिनेट में जो भी फैसला लेगी या फिर जो भी निर्णय प्रस्तावित किए जाएंगे, इसकी जानकारी राजभवन तक जानी चाहिए। यानी कि राज्यपाल को यह मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी कैबिनेट में कौन सी चर्चा कर रही है या फिर किस बात को लेकर के फैसला लेने जा रही है। अब ऐसे में ये जो बात सामने आई है, इससे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर अब तक ममता बनर्जी जो भी काम करती थी वो अपने मन मुताबिक करती थी। यहां तक तो कई सारे टीएमसी नेताओं का भी आरोप है कि ममता बनर्जी को कुछ भी समझाने का कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो अपने मन से फैसला लेती हैं, अपने मन मुताबिक चलती हैं। लेकिन अब राजभवन की ओर से ये साफ साफ कहा गया है कि ममता बनर्जी को अपने फैसलों के बारे में राज्यपाल को बताना होगा। दरअसल राजभवन की ओर से कहा गया है कि अनुच्छेद 167 सी के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों, प्रशासन और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दे। राजभवन ने यह भी याद दिलाया कि सीएम का यह कर्तव्य है कि राज्य कैबिनेट द्वारा विचार किए गए विषयों की जानकारी भी राज्यपाल को दे। बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटना के मद्देनजर राज्यपाल को यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजभवन ने यह भी दावा किया है कि राज्य प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मानक से भटकने के बाद एक घटनाओं के कारण आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। दरअसल राजभवन के बयान के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को गलत जानकारी देना, अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ करना, घटना की एफआईआर दर्ज करने में देरी और माता पिता की इच्छा के बावजूद उसी दिन शव का जल्दी निपटारा कर देना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उस पर सवाल उठाता रहा है। इसके अलावा उस समय के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को ट्रांसफर करना और तुरंत एक अन्य मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उन्हें नियुक्त कर देना और कोलकाता पुलिस की द्वारा जो घटना स्थल है उसके साथ छेड़छाड़ करना और इस चीज को कवर करने का प्रयास करना जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस मामले में राज्य सरकार की मंशा को लेकर के लोगों के मन में काफी ज्यादा संदेह पैदा कर दिया है। इसी के साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जमकर आलोचना की गई है। आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब खुद जो भारत के सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी कई सारे अहम सवाल यहां पर उठाए और ममता सरकार को जोरदार फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई गई और ये जो सबसे प्रमुख सवाल था वो ये पूछा गया कि आखिर एफआईआर में इतनी देर क्यों की गई है, क्यों जो पीड़िता के माता पिता हैं उनसे मिलने के लिए इतनी देरी क्यों की गई, जबकि वहां पर तमाम ऐसे बाहरी लोग थे जो कि गए घटना स्थल पर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ममता सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कोलकाता में अभी भी प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, आम जनता है जो कि ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता सरकार पर न सिर्फ जोरदार हमला बोला है बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस से सवाल पूछा है और ये कहा है कि आखिर अब उनके होठ क्यों सिल गए हैं, क्यों वो ममता सरकार से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान।
देखिए, ममता बनर्जी की सरकार निर्ममता वाली रही है और यहाँ पर माँ, माटी, मानुष, महिला नहीं बल्कि केवल बलात्कारी बचाव हुआ है। माता पिता ने लगातार बयान दिया है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, उनको न्याय नहीं दिला रही है। कैसे वो पैसे भी ऑफर किए गए, क्रीमेशन जल्दबाजी में किया गया, केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने उनसे झूठ बोला, पुलिस ने सहयोग नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एफआईआर वगैरह में कितनी देरी हुई। अब तो जवाहर सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी जी ने इस मामले में कुछ नहीं किया और टोटल कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका है। और इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आज भी अडिग है। पर ममता बनर्जी जी केवल और केवल बलात्कारी बचाव कर रही है, न्याय दिलाव नहीं कर रही है। और जो भी आवाज़ उठाता है, टीएमसी के गुंडे, विधायक, सांसद उन डॉक्टर्स को, उन प्रदर्शनकारियों को धमकाते हैं। कोई कसाई बोल देता है, लवली मैत्रा ने बोला, कुणाल घोष पुलवामा से तुलना करते हैं, कोई और कुछ उंगली तोड़ने की उदयन गुहा बात करते हैं, कोई जबान खींचने की बात करता है। अब हुमायूं कबीर ने जिस प्रकार की धमकी डॉक्टर्स को दी है, तो ये टीएमसी का मतलब बन चुका है तानाशाही मानसिकता और कल्चर। इसका जिक्र जवाहर सरकार ने भी किया था। पर दुख की बात यह है, संविधान बचाओ वाली मंडली, बोलने की आज़ादी वाली मंडली और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली मंडली आज ये कहीं पर गोंद लगाकर अपने मुंह पर बैठे हैं। तो ममता बनर्जी का ना इस्तीफा मांग पा रहे हैं, ना इस विषय पर कुछ बोल पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका वो पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज भारी संख्या में ममता सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्वास्थ्य दफ्तर कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हम लोग उनके समर्थन में हम लड़ रहे हैं। सीनियर डॉक्टर भी प्रोटेस्ट में उतर गए। इतिहास तय कर दिए है ना, ये इतिहास है। ये इतिहास को सबको देखना चाहिए। अगले तारीख में इतिहास को सारे दुनिया याद करते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता और इसी के साथ ही उनकी और सारी मांग है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बीच जो प्रदर्शन कर रहे जनता है या फिर आम डॉक्टर है, उनका क्या कुछ कहना है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ में अत्याचार दर्शन हो रहा है। त्याग पत्र चाहिए मुख्यमंत्री का, कुछ नहीं। कुशल पांडे संघ बीसी सेंट्रल का भी त्याग है। महिला होकर महिला का विरोध कर रही है, वो महिला होकर महिला का विरोध कर रही है। महिला के परिवार को जाकर पैसा पे कर रही है। इंदिरा मुखर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। इंदिरा मुखर्जी नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ डीसी में जाकर क्या कर रही है? वो डीसी सेंट्रल है, नॉर्थ नहीं है। वो नॉर्थ में जाकर क्यों कर रही है? डिमांड कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल का सर झुक गया है। मेरा बहन चला गया। बहन का जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं, हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं, सीबीआई से अनुरोध करते हैं। जो तत्व लोपाट किया है उनको पकड़िए और सजा दीजिए। डीसी सेंट्रल बोल के बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रशासन बोल के कुछ नहीं है। इसका पूरा हिंदुस्तान नहीं, सारा विश्व जान गया। हमारा क्रिटिसाइज हो गया। हम एक बंगाली होने के नाते मेरा सर झुक गया है। मेरे ख्याल में ऐसा मेडिकल सिस्टम नहीं है कि इतना बेसिक डिमांड्स के लिए स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, आज सीनियर डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे मेडिसिन और सर्जरी प्रोफेसर्स, वो लोग ओटी करके, वो लोग मेडिसिन क्लिनिक्स करके 24 घंटा ड्यूटी करके यहाँ पर आ रहे। यहाँ 8 घंटा 10 घंटा वो बैठ रहे, फिर वो यहाँ से मिदनापुर जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है वहां पर जाके फिर 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे, फिर आ रहे। वो लोग भी शिफ्ट्स में आ रहे हैं, हम भी शिफ्ट्स में आ रहे। हमारे पढ़ाई है, हम वो भी कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर्स है, इंटर्न डॉक्टर्स, हाउस स्टाफ डॉक्टर्स, वो उनका ड्यूटी कर रहे हैं। तो मेडिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली इंटैक्ट। मेडिकल सिस्टम हैज नॉट बीन हार्म्ड इन एनी वे। गवर्नमेंट जो बोल रहा है और उसका लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल वो जो बता रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास ओपीडी नंबर्स है
5 दिन के अंदर 1 लाख पेशेंट्स को ओपीडी का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो वो नंबर्स गवर्नमेंट नंबर्स है और गवर्नमेंट के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इंफॉर्मेशन कोट कर रहा है कि डेथ्स हुए हैं, पेशेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहा है. वेयर इन रियलिटी, इन द ग्राउंड रियलिटी, आई वुड लाइक टू इनवाइट Mr. Kapil Sibal to come to the grounds, to come to every government hospital and check out what is happening in the hospitals. So, हमारे ये आंदोलन जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक सीएम हमारे ये डिमांड्स नहीं फुलफिल कर रहे. आंदोलन का तीसरा दिन नहीं, आज 34th डे है और स्वास्थ्य भवन के सामने जो अवस्थान चल रहा है इसका 3rd डे है. सरकार पक्ष से बहुत सारा फॉल्स एलिगेशन ला रहे हैं हमारा जूनियर डॉक्टर्स के विरुद्ध कि हम लोग बैठना नहीं चाहते हैं. एक्चुअली ये ठीक नहीं है. हम लोग बैठना चाहते हैं, हम लोग डिस्कशन चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पहले आप ज्वाइन करो उसके बाद बातचीत होगा. दिस इज नॉट गुड. जो ऐसा खराब काम किया है, जो इसको मदद दे रहा है, इतना दिन से जो सिंडिकेट राज कायम कर दिया है, उसका विरुद्ध कोई स्टेप नहीं लेने से हम हमारा छोटा छोटा बहन को कैसे बताएंगे कि तुम सेफ हो, जाओ काम करो. लेकिन सरकार ये तो सुन ही नहीं रहा है. फिर से फॉल्स एलिगेशन ला रहे हैं कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम बैठना नहीं चाहते हैं. दिस इज नॉट ट्रू. हम लोग बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और जो हेल्थ सिस्टम का सिर में जो बैठा है ये सबको पनिशमेंट और रिलीज डिमांड कर रहे हैं. मूवमेंट जारी रहेगा जब तक हमारा पनिशमेंट नहीं मिलेगा. ये रेप एंड मर्डर का मूवमेंट जारी रहेगा. किस फॉर्म से ये मूवमेंट चलेगा वो हम सब मिलके डिसाइड करेंगे. फिलहाल अगर बात करें कोलकाता का पूरा घटनाक्रम जो है, कोलकाता कांड जो है वो ममता सरकार के लिए सिरदर्द बन रखा है. खासकर जिस तरीके से वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसी के साथ ही जो कोलकाता पुलिस को लेकर के सवाल उठे हैं, उनके यहाँ पर कैरेक्टर को लेकर के सवाल उठे हैं, ये तमाम चीजें ऐसी है जो कि ममता सरकार को सवालों के घेरे पे खड़ा करती है और ये सवाल उठाती है कि क्या वाकई में जो कोलकाता में ये कांड हुआ है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस साजिश को अंजाम दिया गया है, तो क्या सबूतों को सच में छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या सचमुच में अपराधी को छिपाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.